पहला सेशन का आउटलाइन इंग्लिश में और हिंदी में भेज दिया है ताकि आप लोग उसको और अध्ययन अपने व्यक्तिगत समय में कर सकते हैं और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते। ऑलराइट, हमने देखा था कि पतरस विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको परदेशी पद देता है ना, परदेशी पद देता है। और उसके साथ साथ हम कैसे परदेशी बना, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। और पहला वचन में हम उस चुनाव का कुछ योग्यताओं को देखा, कुछ विशेषताओं को देखा। नंबर 1, पिता परमेश्वर का पूर्व ज्ञान के अनुसार हम चुने गए हैं। पवित्र आत्मा के पवित्रीकरण का काम के द्वारा हम चुने गए हैं और यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के लिए उसके लहू से छिड़के गए। तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारे चुनाव में सहभागी है। हम इस बात को देखा था। तो हमने देखा कैसे हम परदेशी बने। 2 बातें, एक तो बुलाहट के द्वारा और दूसरा हमारे अंदर नया जन्म होने के द्वारा। बाहर से एक काम और हमारे अंदर एक काम, दोनों हुआ है। इसलिए हम उस अवस्था में आए जहां पतरस हर विश्वासी को एक परदेशी करके पुकारता है। और क्योंकि हम परदेशी है और हमारा देश यहाँ का नहीं है, हमने देखा कि 3 मुख्य बातें हैं हमारे साथ, हमारे लिए। वो एक है, हमारा पास अब एक नया संविधान है क्योंकि हम एक नया देश के लोग बने। दूसरा हमने देखा हमारे पास एक नया राजा है। और तीसरा हमने देखा इस परदेशीपन का अवस्था में जब हम आया, हमारा जीवन रूपांतरित हुआ अंदर से बाहर। और अब हमारे अंदर परमेश्वर के दिए हुए नया स्वभाव की अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरा करते हुए हमें जीना है। ये 3 मुख्य बातें। हमारे पास एक नया संविधान है जिसके अनुसार हमें चलना है। नंबर 2, हमारे पास एक नया राजा है जिसके अधीन में रहकर हमें जीना है। और तीसरा बात, हम अपने नए इच्छाओं को और नए स्वभाव को, अभिलाषाओं को हमारे जीवन में उसकी ओर अग्रसर होकर उसको हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा ले आना है। हमने देखा कुछ विशेषताएं हमारे इस संविधान का, उस संसार के, हमारे देश के मनुष्यों के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं है, परमेश्वर के द्वारा लिखा गया संविधान है। और मनुष्य के द्वारा बनाया गया संविधान बहुत कुछ लिखा गया है परंतु वो पूरा करने का क्षमता नहीं रखता। एकता लाने का लिए संविधान लिखा गया पर एकता नहीं है हमारे देश पर। परमेश्वर जब भी कुछ बात संविधान में बताया गया, वो सारा बातें पूरा करने का योग्यता परमेश्वर रखता है, सामर्थ्य रखता है। पहला फर्क यह है। दूसरा फर्क हमने देखा 6 उद्देश्य हमारे नया संविधान का क्या क्या है। हमने 6 बातों को देखा। मैंने आपके आउटलाइन में वो 6 बातें आपको लिख के दिया है। उसके बाद हमने देखा कि हम एक नया राजा के अब अधीन है ना, उसका नाम यीशु मसीह है। एक समय आया जब हमें चुनना था, संसार के राजा को मानेंगे या स्वर्ग के राजा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा को हम मानेंगे, है ना, कैसर या परमेश्वर। और हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो सिक्का लेकर जो कैसर का है कैसर को दे दो, जो प्रभु का है प्रभु को। हमने उसका अर्थ क्या है समझा। जब जो कुछ हमारे पास है हम ये एहसास करते हैं प्रभु की ओर से हमें मिला है और प्रभु के लिए हमको दे देते हैं, तो प्रभु हमें बुद्धि और समझ देता है हमारे पास जो कुछ है उसको उसके महिमा के लिए और उसकी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। उसके प्रभुता के अधीन में जब हम आते हैं, हमारा सब कुछ जब इस राजा के अधीन हम करते हैं, हमारा इच्छा को भी जब हम इस राजा को के इच्छा के अधीन करते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन, हमारे साधन, हमारे रिसोर्सेस और हमारे वरदान और हमारे पैसे और हमारे चीजों को लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। वो हमें समझाएगा कैसा हमें इस्तेमाल करना है। हमने ये देखा कि पहला हमारा वफादारी है उस परमेश्वर, उस राजाओं का राजा का आज्ञा मानना। पर क्योंकि हम उस राजा का आज्ञा मानते हैं, हम इस संसार के अच्छे नागरिक बनते हैं। परंतु यदि एक संसार हमारा स्वर्गीय संविधान के विरोध में हमें करने के लिए कहते हैं,
तो हमारा जिम्मेवारी है कि उस राजा का, राजाओं का राजा का, जिसको हमारे दिल में हमने माना है, उसकी बात माने। सुसमाचार प्रचार करना बंद करो कहने से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दिया, जाओ जगत के अंत तक सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ। सो हमारा अल्टीमेट अथॉरिटी हमारा स्वर्गीय राजा के साथ है। फिर हमने देखा नए नए अभिलाषाएं प्रभु हमारे अंदर दिया है। पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार पर विदेशी लोग नहीं रहते हैं, परदेशी लोग नहीं रहते हैं, नए अभिलाषाएं हैं और नए अभिलाषाओं में हमें जीना है। पुरानी अभिलाषाओं में जिएंगे हम मरेंगे, इस बात को हमने देखा। कैसा? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे अभिलाषाओं को, पहले संसारिक थे, शारीरिक थे, अब वो सब बदल गया है ना। और हमारे अभिलाषाएं प्रभु की ओर से मिला हुआ है, इस नया स्वभाव से हमें मिला है, और उसी को अपने मन में रखते हुए हम लोग इस जीवन को जिएंगे। ओके, ये सब बातें हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम देखेंगे ये परदेसीपन का जो पहचान है एक विश्वासी का, उसको कैसे हम बनाए रख सकते हैं। हाउ वी कैन कीप आवर आइडेंटिटी एज एलियंस और एज फॉरेनर्स in a world that is constantly trying to make us part of them. एक संसार जो निरंतर हमें खींचकर उनके समान बनाने की कोशिश में रहते हैं, उस संसार में कैसे आप और हम परदेसी करके जी सकते हैं, इसको हम लोग मिलकर देखें। ठीक है, हम परदेसी है, हमारा भाषा बदल गया है, हमारा मूल्य बदल गया है, हमारे रिवाज बदल गया है, हमारी अपेक्षाएं बदल गई है ना। हम नया जन्म पाए हैं एक नई और जीवित आशा के लिए, पत्रस कहता है, पीटर टेल्स वी born again to a living hope। एक जीवित आशा के लिए हम नया जन्म पाए हैं, एक नया संसार के लिए प्रिय जी जो आप और हम खरीद कर वहां लाए गए हैं। इसलिए हमारे जीवन के साथ सब कुछ बदल गया है। एवरीथिंग हैज चेंज्ड इन आवर लाइव्स। ओके, कोलोसियों में पत्रस इसको कैसा प्रकट करता है, देखिए कोलोसियों का 3 अध्याय 3 और 4 वचन कोई पढ़िए। Colossians chapter 3 verse 3 and 4 कोई पढ़िए। See how Paul expresses। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, हमारा जीवन अब यीशु मसीह में छिपा हुआ है। हाँ, पढ़िए। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हाँ, हम महिमा सहित जब प्रभु यीशु मसीह हम प्रकट, हम प्रभु यीशु मसीह में छिपे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में। तो हमारा मन और हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग की ओर और स्वर्ग के बातों में। संसार की बातों में नहीं हमारा मन लगा रहना, तत्कालीन बातों में हमारा मन नहीं लगा, सनातन अनंत काल के बातों के ओर ध्यान, स्वर्ग के ओर हमारा ध्यान रहना है। हमारा प्रभु और परमेश्वर वहां है, उसमें हमारा जीवन छिपा हुआ है। प्रिय जीजों, हमारा जीवन इस तरीके से जीना है। पौलुस कहता है, मत्ती प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश में कहते हैं, है ना, खाना कपड़ा इन सब के लिए आप चिंता मत करो, इनके पीछे मत जाओ, है ना। संसार के लोग यही चीजों के पीछे चलते हैं, और यदि आप और हम भी उसी चीजों के लिए जाते हैं तो आपका और हमारा और उनका क्या फर्क है? क्या फर्क है कि हमारा और संसार के लोगों के बीच में, यदि हम भी उन्हीं चीजों के पीछे चल रहे जो संसार चलती। इसलिए मत्ती कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब चीजें, ये सारे चीजें तुम्हें दिया जाएगा। All these things will be given to you. Seek ye first the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य को आप ढूंढो। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में ये बातें कहा, और मेरे ख्याल से परदेसी लोगों का काम यही है, परमेश्वर के राज्य की खोज में, स्वर्गीय बातों में मन लगाएं, तत्कालीन बातों में नहीं, परंतु सनातन बातों की ओर हमारा ध्यान बना रहे। क्या जरूरी है इस तरह का परदेसी की अवस्था में हमें जीना, इस पहचान में हमें जीना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। क्या लिखा है? एक जन जल्दी खोल के 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 10वां वचन पढ़िए। क्या लिखा है? हाँ,
क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। ओके। और हाँ, एक भाई के बारे में कहते हैं, वो भाई का नाम क्या है? पौलुस कह रहा क्या है उस भाई का नाम? देमास। वो क्या कर दिया? इस वर्तमान संसार को प्यार करके, इंग्लिश में प्रेजेंट वर्ल्ड आया है, वर्तमान संसार को प्यार करके प्रभु के सेवक को छोड़ दिया, प्रभु की सेवा को छोड़कर वो इस वर्तमान संसार में चला गया। कितना दुख भरी बात है जब विश्वासी लोग जिनको परदेशी करके इस संसार में जीना है, हमारा प्यार संसार के साथ जुड़ जाता है और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। कितना दुख भरी बात। और सिलीगुड़ी के प्रिय विश्वासी लोग, मैं आपके साथ यही चुनौती रखना चाहता हूं, क्या आपका जीवन एक परदेशी होने का पहचान के साथ आप जी रहे हैं, या देमास के समान आप वर्तमान संसार को प्यार करते हुए परमेश्वर से दूर हटा है? ये एक प्रश्न है जो आप और हम समय समय पर अपने जीवन से पूछना है प्रिय जीजू। एक और वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन पढ़िए। वे निकले तो हम ही में है, हम ही थे, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते। हाँ। पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। ओके। सो कुछ लोग हैं प्रिय जी जो कलीसिया में रहते हैं, पर वो हमारा नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के चले जाते हैं। वो नामधारी मसीह लोग हैं, सच्चे विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध में नहीं आए, यीशु मसीह के द्वारा इस शैतान के साम्राज्य से निकालकर परमेश्वर के पुत्र के साम्राज्य में नहीं आए। वो लोग क्या करेंगे? थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। और यूहन्ना कहता है वो इसलिए चले गए क्योंकि वो हमारे नहीं। यदि हमारे होते तो हमारे साथ रहते। वो यदि विदेशी होते, विदेशी अवस्था में सच्चाई से आए हैं, तो वो रुके रहेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, संसार की ओर वो भटक नहीं जाएंगे। सो आप और हम किस अवस्था में हैं, इसको हम अपने आप से जांच कर देखें। सो आपका और हमारा ये परदेशीपन का अवस्था जो है ये जरूरी है, क्योंकि हमारा सनातन या अनंत काल का तकदीर इसके साथ जुड़ा हुआ है प्रिय जी। हमारा अनंत काल का कहाँ हम रहेंगे वो इसके साथ जुड़ा हुआ है कि क्या हमारा वर्तमान जीवन एक परदेशी करके हम लोग इस संसार में बिता रहे हैं या नहीं है। सो अपने आप से ये बात पूछने की जरूरत है। सो आज हम देखेंगे कैसे हमारे इस परदेशीपन की अवस्था को बनाए रख सकते हैं। हाउ वी कैन कंटिन्यू टू लिव विद दिस आइडेंटिटी दैट वी आर फॉरेनर। ओके, सो मेरे साथ आइए, पहला पत्रस 4 अध्याय 7 से 10 वचन, कोई जोर से इससे पढ़िए। 1 Peter chapter 4 verse 7 to 10। पत्रस हमें कुछ रणनीति बताता है। He's giving us some strategies in this। ये रणनीति को हम ले या ना ले ऐसा नहीं, लेना ही है। इसी तरीके से हमारा मसीह जीवन को चलाना है, इन रणनीति के आधार पर ही चलाना है, तभी आप और हम एक परदेशीपन का जीवन जी सकते हैं। सो पढ़िए 7 से 10, पहला पत्रस 4 अध्याय का 7 से 10। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो, जिसको जो वरदान मिला है वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष करे। सो 4 रणनीति इन वचनों में पत्रस हमें देता है। 4 strategies to maintain our identities as a alien or a foreigner in this world। इस संसार में एक परदेशीपन का अवस्था को बनाए रखने का 4 रणनीति। नंबर 1 रणनीति, नंबर 1 strategy is sobriety in prayer। प्रार्थना में सचेत और संयमी होकर हम प्रार्थना करें। संसार का इस पौलुस पत्रस कहता है उसका वचन का शुरुआत में, we are at the end of this age। इस युग का हम लगभग अंत में हैं। ओके, इस बात का हमें
कोई सबूत की जरूरत नहीं है। संसार के सारे बातों को, संसार में होने वाले सारे घटना हमें यही बता रही है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन निकट है। प्रिय जी, निकट है, बहुत निकट है। मसीहा हमारे प्रभु आने वाला है। पर आपको और हमें पतरस कहता है इस वचन में, 7वां वचन में, कि कैसा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सोब्राइटी इन प्रेयर, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। पहला रणनीति यह है प्रिय जीजू, हमारा यात्रा खत्म होने वाला है। हमारे राजा जो स्वर्ग में है उसके साथ हम मिलने वाले हैं प्रिय जीजू। हमारे घर हम जाने वाले हैं। परंतु यहाँ इन अंत के समय में आपको और हमें उस राजा के साथ, उस स्वर्ग के साथ जुड़े रहना है। कैसे जुड़े रहेंगे? प्रार्थना में हम जुड़े रहेंगे, थ्रू प्रेयर। पर इस प्रार्थना का जीवन से आपको और हमें रोकने के लिए कोई चीज है प्रिय जीजू, और पतरस कहता है वो है, शब्दों से हमें समझ में आता है। 2 शब्द इस्तेमाल किया, सचेत रहना और दूसरा संयमी रहना। सचेत रहना या सचेत का मतलब बी इन योर राइट माइंड, सही दिमाग से रहिए। और संयमी का मतलब नशा मुक्त रहिए, बी सोबर, नशा मुक्त रहिए। इस वर्तमान का युग प्रिय जीजो एक नशा के समान है। एक विश्वासी को खींचकर ले जा सकता है अपनी इस नशे में। हम लोग नशे के साथ सेवा कर, तो नशा बाधित होते हैं वो लोग सच्चाई से अलग रहते, दे आर अवे फ्रॉम रियलिटी, दे आर नॉट कनेक्टेड टू रियलिटी, या सच्चाई से छिपने के लिए वो पीते हैं। सच्चाई उनके जीवन में दर्द ले आता है, दर्द नहीं चाहते हैं, इसलिए दारू पीते हैं और सच्चाई को हमारे दिमाग से निकाल देते हैं, ये सोचकर कि दारू पीकर ये सब चला जाएगा, पर चला नहीं जाता है, दारू के अधीन हो जाते हैं। सो दे आर नॉट इन कनेक्शन विथ रियलिटी, हकीकत और सच्चाइयों से वो दूर रहना चाहते हैं, दूर रहते हैं और नशे के बंधन में आ जाते हैं। इसी रीति से अनेक विश्वासी लोग हैं जो आत्मिक बातों के सच्चाइयों से दूर है, क्योंकि उनका ज्ञान और उनका जीवन संसार की तरफ है। आत्मिक सच्चाइयों को वो पहचान नहीं पाते हैं, उनके आत्मिक जीवन खतरे में है, ये बात पहचान नहीं पाते हैं। उनके आत्मिक रिश्ते खतरे में है, ये बात नहीं समझ रहे, रियलिटी से अलग है, क्योंकि नशा आ गया है, संसार और सांसारिक बातों का नशा उनके अंदर आ गई है। उनको स्वर्ग का स्वाद पसंद नहीं है, संसार के गंदगी का स्वाद उनको पसंद आ गया है। प्रार्थना करने के लिए कोई इच्छा नहीं। क्यों इच्छा नहीं है? क्योंकि ध्यान और मन कहीं और लगा हुआ प्रिय जो, संसार उनके कब्जे में ले लिया, संसार का नशा उनको अपने कब्जे में ले लिया है, प्रार्थना नहीं कर पाते। सो इस संसार के नशा से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे बच निकल सकते? हमारे नशा मुक्ति केंद्र में ये पद यूज कर, इंटरवेंशन, इनके जीवन में हम लोग मध्यस्थता करना है, हम उनके जीवन में घुस आना है और उनको बिठाकर उनको समझाना पड़ता है, भाई तुम्हारा जीवन खतरे में है, तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, तुमको नहीं नजर आ रहा है पर हमको नजर आ रहा है। तुमको इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि तुमने नशा लेकर अपने दिमाग और अपना ध्यान और अपना हकीकत से आप अलग है, पर हमको नजर आ रहा है और हम आपको प्यार करते हैं और आपको नहीं चाहते कि इस बुरी अवस्था में आप चले जाए और आपका जीवन नाश हो जाए। इसलिए प्रिय जीजो, हम विश्वासी लोग इकट्ठे जब होते हैं, हम एक दूसरों का जीवन को ध्यान करना है, कौन संसार की तरफ गया है, कौन संसार के नशे में जकड़ा हुआ है, और उनको बिठाकर प्यार से, सत्य और प्यार दोनों मिलाकर उनको समझाना है, खतरे में तुमको इधर से निकलना, और हम सहारा देकर उनको उस अवस्था से निकालने की जरूरत है। विश्वासियों को एक दूसरों की जरूरत है प्रिय जीजो, बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं अपना जीवन का सच्चाई को पहचान नहीं पाता हूँ। बाकी सब लोग मेरे अंदर कमियां देख सकते हैं, पर मैं स्वयं अपनी कमी को नहीं देख सकता। इसीलिए परमेश्वर कलीसिया में हमें लाए हैं ताकि हम एक दूसरों को चेतावनी दें, एक दूसरों को खतरे से निकाल के ले आए, एक दूसरे से उस नशे से निकालकर सचेत और संयम
से जीने के लिए आप और हम उनके लिए सहारा और सहायता, ये रणनीति है हमारा कलीसिया का। ये होना चाहिए हमारा बाइबल स्टडी ग्रुप्स का, हमारा कलीसिया में इकट्ठा होने का हमारा मकसद ये होना चाहिए। निरंतर हम एक दूसरों का जीवन का ध्यान करना है, कौन भटक रहा, और उनको प्रभु के निकट दोबारा लाना है। सो 7वां वचन का रणनीति कैसा हम आप और हम इसको मान सकते हैं प्रिय जी, हैं? क्योंकि यदि आप और हम संसार की ओर चले जाते हैं, उसकी नशा में हम आ जाते हैं, तो हमारा परदेशीपन का पहचान हमसे दूर हो जाता है। कौन ध्यान करेगा, है ना? यदि मैं उदाहरण देता हूं, यदि हम क्वायर में कोई गा रहे हैं और एक आदमी बेस्वर से गा रहा है, किसको पता चलता है कि बेस्वर से गा रहा है? उस आदमी को पता चलता है या बाकी सबको पता चलता है? बाकी सबको पता चलता है ये बेस्वर से गाता, वो सोच रहा है मैं सबसे बढ़िया गा रहा हूं। अच्छा ये है कि हम अपने कमियों और पहचान नहीं, इसलिए हम कलीसिया के एक दूसरे सबको ऐसे अपनाने की जिम्मेवारी हमारा और आपका है प्रिय जीजू। उनको प्यार के साथ उनका सामना करना है और परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनको उस अवस्था से निकालकर दोबारा उस परदेशीपन का उस पहचान में आने तक उनको हमें सहारा और सहायता और अगुवाई और दिशा देने की जरूरत है जीजू। ऐसा ही आप और हम कर सकते हैं। ये पहला रणनीति है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। दूसरा स्ट्रैटेजी 8वें वचन में, द सेकंड स्ट्रैटेजी इज इन वर्स 8। 8वें वचन में इस तरीके से लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। द सेकंड स्ट्रैटेजी इज इंग्लिश में फर्वेंसी इन लव। हिंदी में अधिक प्रेम आया है। फर्वेंसी इन लव और गहरा अर्थ है अधिक प्रेम से, मतलब हमारा प्रेम इतना गहरा और इतना उत्तेजना भरा होना चाहिए एक दूसरों के लिए। अपने परदेशीपन का यदि पहचान बनाए रखना है प्रिय जीजो, हमारे अंदर एक दूसरों के लिए एक ऐसा प्यार होना चाहिए तो उत्साह और उत्तेजना और गहरा प्यार है। और उसको कैसा प्रकट करता है? वो कहता है ऐसा गहरा प्यार जो एक दूसरों का गलती को ढकता है। प्रिय जी, जो हम परदेशी लोग परफेक्ट लोग, वी आर नॉट परफेक्ट पीपल, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सब लोग गलती करते हैं क्योंकि हम एक परदेश में रहते हैं। हमारे ऊपर दबाव है, हमारे जीवन में तनाव है, संसार हमें खींचना चाहती है, शैतान हमें निरंतर परीक्षा में डालने का कोशिश करता है और मसीह जीवन आसान नहीं है। हम अनेक बार परमेश्वर ऊपर निर्भर करने के बगैर स्वयं से इस मसीह जी कोशिश करते हैं। ये सारे समस्याएं हमारे मन में है, इसलिए अनेक बार परदेशी लोग गलती करते हैं, अनेक गलत बात बोल, अनेक गलत काम कर बैठ जाते हैं और हमारे आपसी रिश्तों में, कलीसिया के आपसी रिश्तों में दरार आती है, मनमुटाव आती है। कोई कुछ बोला होगा आपसे, पर आप उस व्यक्ति को ये कह रहे आप पतरस कह रहा है बी फर्वेंट इन लव, अधिक प्यार कीजिए और उनके छोटे मोटे गलतियों को आप ढक दीजिए, उनके साथ एक सही रिश्ते में आइए, उनको आप प्यार करते हैं इस बात को आप प्रकट कीजिए। ये जरूरी है क्योंकि हम अजनबी है प्रिय जी, एक विदेश में हम रह रहे हैं, आराम नहीं है, हम घर पे नहीं है, असुरक्षित महसूस करते हैं, शंकाएं हमारे मन में आती है ना? हमारे काम के जगह में प्रेशर है ना? उस चीज को हम घर में लाते हैं, कलीसिया में लाते हैं, है ना? हमारे जीवन में जो तनाव और समस्याएं आती है वो हमारे रिश्तों में हम ले आते हैं और अनेक बार हम गलत काम कर बैठते हैं। पर पतरस कहता है हम एक दूसरों से अधिक प्यार करें, है ना? बाइबल में लिखा है हमें दुश्मन को प्यार करना है, सब मनुष्यों को प्यार करना, पर यह प्यार उन प्यार से फर्क है। दिस इज फर्वेंट लव। ये ऐसा प्यार है प्रिय जी जो सह परदेशियों के साथ, जो एकजुट कलीसिया में हम रहते हैं। ए फर्वेंट लव, है ना? इट्स मोर देन इवन कमिटमेंट लव, इट्स अ लव दैट गोज आउट। एक ड्यूटी पूरा करने वाला प्यार नहीं है प्रिय जी, पर एक प्यार जो दिल से आती है, जो जोश से आती है, जो हमारे सारे भावना और ताकत से वो हम एक दूसरों को दिखाना चाहते हैं। मैं आपसे प्रार्थना पूछ रहा हूं, आप लोग अपने जीवन में एक दूसरों की
लिए, इस तरह का प्यार उत्पन्न करने के लिए, इस तरह का प्यार एक दूसरों में उत्पन्न करने के लिए क्या रणनीति आप लोग करेंगे, क्या करेंगे आप लोग आने वाले दिनों में? अभी संक्रमण में है, हम लोग जूम में है, पर आप लोग पिछले हफ्ते इकट्ठा होने, है ना? सो व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज फर्वेंसी ऑफ लव फॉर वन अनदर? एक दूसरे, है ना? यदि हम हमारे रिश्तों को नेग्लेक्ट करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, उस पर ध्यान नहीं करेंगे, यदि हम अपने बीच में दूरी बनाए रखेंगे, हमारा प्यार फर्वेंट प्यार नहीं रहेगा, उत्तेजना भरा प्यार नहीं रहेगा। दूरी कम करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। जितना ज्यादा समय हम आपस में एक दूसरों के साथ देते हैं, उतना ज्यादा हम लोग मिले रहेंगे प्रिय जीजो। और आपको और हमें रणनीति बनाना है, सोचना है, ध्यान करना है, कैसे हमारे बीच में यदि किसी के साथ दूरी है, कैसा ये दूरी कम करें, कैसे हमारे रिश्ते को नेग्लेक्ट नहीं करें। प्रिय जीजो, मसीहत ये नहीं कि चर्च में या मीटिंग में आए और जाए, ये नहीं। प्रभु आपको और हमें कलीसिया में इसीलिए लाए हैं कि हमारा एक दूसरों का साथ जो रिश्ता है वो गहरा बने रहे। परदेसी, संसार हमारे लिए परदेश है प्रिय, अजनबी है। हम हैं जो अपने, जो परदेसी लोग, हम सब जो मिले हैं, हम एक दूसरों का अपने हैं प्रिय जी। हमारे बीच के रिश्ते को संभाल के रखना ये हमारा प्राथमिकता है, तभी हम इस संसार में प्रिय जी जो एक परदेशीपन का जीवन जीते हुए आगे बढ़ सके। हम निराश हो, हताश हो जाएंगे। तो वो दूसरा रणनीति। ओके, तीसरा रणनीति, थर्ड स्ट्रैटेजी 9वां वचन में है, 9th वर्स। 9वां वचन पढ़िए, 9th वर्स पढ़िए। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरों का पहनवाई करो। ओके, और प्रैक्टिस हॉस्पिटैलिटी विदाउट कंप्लेन। बी हॉस्पिटेबल टू वन अनदर विदाउट कंप्लेन। 9वां वचन। सो तीसरा स्ट्रैटेजी यह है, इस परदेशीपन का पहचान को बनाए रखने के लिए। ये एक साधारण प्रैक्टिकल कमांड है, एक प्रायोगिक एक आज्ञा है ये। इसमें बहुत बड़ा क्या है, थियोलॉजी नहीं। पतरस बहुत से गंभीर और गहरा थियोलॉजिकल बात कहता है, पर उसके साथ साथ सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी हमारे सामने ले आता है। यहाँ पतरस कह रहा है कि आप और हम एक दूसरों को अपने घर में बुलाकर हम एक दूसरों को हॉस्पिटैलिटी दिखाना या पहनवाई दिखाना है, प्रकट करना है। ठीक है, अभी तक संक्रमण था, बहाना हमारे पास था 8 महीने तक, है ना? पर अभी संक्रमण खत्म हो गया, है ना? अभी हम खत्म नहीं हुआ, पर काफी आराम हो गया। पर हम एक दूसरों को हमारे घर में हमें क्या करना है, बुलाना है। आप लोगों ने निर्णय किया कि कलीसिया के रीति से दोबारा इकट्ठा होना, है ना? ये निर्णय लिए। क्यों ये निर्णय लिए? क्योंकि अकेले में प्रिय जीजो हमारा विश्वासी जीवन उतना अच्छा नहीं हो सकता जैसा हम झुंड में से रहकर होता है। अकेले में मैं गिर जाऊंगा, किसी को पता नहीं, पर हम जब झुंड में, जब मैं गिरता हूं आप मुझे उठाते। सो इस हमारे रिश्ते को और गहरा करने के लिए पतरस एक स्ट्रैटेजी दे रहा, एक दूसरों को अपने घर में बुलाइए। अगेन आप इस बात को समझना चाहिए, हम लोग परदेसी है ना? संसार तो हमें अपनाएंगे नहीं, संसार तो हमें तिरस्कार कर दिया, संसार तो हमें घृणा कर दिया। इसलिए हमारे लिए कौन है? प्रभु है, ये बात सच है। पर प्रभु के साथ कौन है हमारे लिए? विश्वासी भाई। और यदि जितना ज्यादा हम एक दूसरों को अपने घरों में नहीं बुलाते हैं और एक दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को और गहरा नहीं करें, हम लोग प्रिय जीजो इस संसार में हम लोग एक परदेशीपन के उस आइडेंटिटी, उस पहचान में नहीं जी सकते हैं। दोस्ती चाहिए, रिश्ते चाहिए। यदि विश्वासियों के रिश्ते में हम नहीं है, हम संसार के लोगों के साथ रिश्ते में आ जाएंगे। हमारे बच्चे संसार के लोगों के साथ रिश्ते में आ जाएंगे। संसार के मूल्य उनके, हमारे बच्चों के हो जाएंगे। और यदि आप और हम विश्वासी लोग आपस में निरंतर मिलते नहीं रहेंगे, एक दूसरों को पहनवाई दिखाते ही नहीं रहेंगे, और हमारे बच्चों का कोई दोस्ती नहीं है, तो वो संसार के पास के साथ समान बन, फिर रोकर अफसोस करके फायदा नहीं है प्रिय जीजो। इससे पतरस कहता है टू मेंटेन योर आइडेंटिटी एज एलियन यू शो हॉस्पिटैलिटी। कैसे दिखाने के लिए कहा है? कैसे दिखाने के लिए कहा है? कैसे दिखाने के लिए कहा है? बिना कुड़कुड़ाई मत, दिल से, आनंद से हम एक दूसरों को अपने घर में बुलाएं, है ना?
हम लोग स्वार्थी लोग हैं, है ना, वी डोंट लाइक टू शेयर, है ना। कोई अचानक हमारे घर में आ गए और हम लोग कुछ बढ़िया वाला केक खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसको किसी को देना नहीं, जल्दी से छिपाओ, जल्दी से छिपाओ, हाँ, और हम नमकीन ले आ जाएंगे, है ना, जिसमें स्वाद नहीं है, बचा के रखो आने से नहीं के लिए। हमारी उत्तम चीजें हम सब लोग जानते हैं, सबका अनुभव है ना, जल्दी से फटाफट बंद करो लिया तो हम ऐसा नहीं, ऐसा विदाउट। प्रिय जीजो, जब हम किसी को हमारे घर में बुलाते हैं, सिर्फ खाना खाना ही नहीं है, पर आपस में बात करें, एक दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, एक दूसरों को उत्साहित करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। पहनवाई करने का जो सेवा है प्रिय जीजो, बहुत ही श्रेष्ठ सेवा है। मेरे बर्थडे पिछले 14 अक्टूबर को हुआ था, तो हमारे पुराने विश्वासी लोग लगभग 10-15 लोग है ना, जो हमारी कलीसिया से विश्वास पाकर अन्य जातियों के बैकग्राउंड से, वो लोगों ने एक ज़ूम मीटिंग किया था और उन्होंने सब एक ही बात बार बार कहा कि आपका घर हमारे लिए हर समय खुला था, हम आ सकते थे, कुछ भी आपके साथ बात कर सकते थे, आपके घर में कुछ भी हम खा सकते थे, हमारे लिए आज़ादी था, स्वतंत्रता था, और साथ साथ प्रभु का वचन हमें मिला। वो लोग सब प्रभु में हैं, 10-15 साल हो गया है, पर प्रभु में है प्रिय जीजो। पर उसका शुरुआत कहाँ हुआ? हमारा घर खुला रखा। जब कलीसिया में कोई नए लोग आते हैं, घर बुलाइए, पहनवाई दिखाइए, प्रभु का प्यार दिखाइए, वो लोग आपका घर में आकर देखने दीजिए कि आप कैसे एक परदेसी के समान जी रहे हैं, एक परदेसी के समान कैसे आप जी रहे हैं। अब्राहम इसका अच्छा उदाहरण है ना। कोई परदेसी आया तो उनको तुरंत बुलाया, घर में खाना खिलाया, और उन्होंने अनजाने स्वर्गदूतों को खाना खिलाया। पहनवाई का सेवा एक उत्तम सेवा है प्रिय जी। शायद आपका प्रचार करने का वरदान नहीं है, पहनवाई करने का, लोगों को खाना खिलाने का, खाना बनाने का आपके अंदर वरदान है, आपके पास साधन है, आप उसको इस्तेमाल करके लोगों को प्रभु के लिए जीत सकते हैं, गरीब लोगों का मदद कर सकते हैं, है ना। अनेक बाइबल में यही लिखा है, आप जब बुलाते हैं ऐसे लोगों को बुलाइए जो आपको दोबारा शायद बुला नहीं पाते हैं, या आपको उतना नहीं दे सकते जितना आप उनके लिए करते हैं। हम लोग अक्सर ऐसे लोगों को बुलाना चाहते हैं जिससे हमारा कुछ काम हो जाए, है ना। पहनवाई करने के लिए पीछे मत रहो। 8वां वचन में है ना, 9वां वचन, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। तीसरा स्ट्रैटेजी है, थर्ड स्ट्रैटेजी है। और आखिरी स्ट्रैटेजी हम अभी देखेंगे। आखिरी स्ट्रैटेजी, फाइनल स्ट्रैटेजी इज यूज योर गिफ्ट्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स। 10वां वचन में इस तरीके से, जिसको जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरों की सेवा में लगाए। आप यहाँ कुछ बातों को ध्यान करना। नंबर 1 ये ध्यान करना है, इंग्लिश में फर्क है, इसमें लिखा है जिसको जो वरदान मिला है, इंग्लिश में ईच वन ऑफ यू, आप सब लोग, मतलब कलीसिया में सब लोगों को वरदान दिया गया है। कोई भी जन कलीसिया में नहीं है जिसके पास वरदान नहीं है। आपको पहचानना है कि आपका वरदान क्या है। यू हैव टू आइडेंटिफाई। यदि आप पहचान नहीं पा रहे, मेरे ख्याल से कलीसिया के प्राचीनों के पास आकर बात करना है और अपना वरदानों को पहचानिए। और यहाँ लिखा है वो वरदान को आप एक दूसरों के लिए इस्तेमाल कीजिए, वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान। मतलब ये वरदान इट्स अ गिफ्ट ऑफ ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको दिया है, और उसको परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, लोगों के साथ, एक दूसरों के साथ उसको इस्तेमाल कीजिए, सेवा में लगाइए, एक दूसरों के आशीष में लगाइए। यदि आपके कलीसिया में कोई निराश है, यदि किसी का उत्साहित करने का वरदान है, आप उस व्यक्ति को जाकर मिलिए और उत्साहित कीजिए। यदि किसी का प्रार्थना का वरदान है, जाकर जो परेशानी में उनके साथ आप प्रार्थना कीजिए। आपके वरदान जो भी है, उस वरदान को लेकर परमेश्वर के अनुग्रह को आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में उंडेलिए। उस वरदान को लेकर pour out the grace into somebody's life with the gift that God has given you.
इसी तरीके से हम एक दूसरे को मदद करेंगे प्रिय जीजो, कि हम सब लोग एक परदेसी के समान हम अपना जीवन जी सके। इस परदेसीपन के साथ हम अपना जीवन जी सके। हमारा वरदान इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि परमेश्वर को, लोगों को परमेश्वर के निकट और लाए। दैट इज द पर्पस ऑफ द गिफ्ट, टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टू गॉड, that through our gifts God's grace may work in the life of people. हमारे वरदानों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह लोगों के जीवन में काम करके उनको प्रभु यीशु के निकट और ले आए। प्रिय जीजो, 4 रणनीति पर मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। हम इब्रानियों उसका 11 अध्याय थोड़े आगे में है। इब्रानियों उसका 11 अध्याय में हम लोग अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। पढ़िए क्या लिखा है 9 और 10 वचन में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों 11 उसका 9 और वचन। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया करते, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाली नगर की बाट जोतता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रिय जीजो, हमारा मसीह जीवन ऐसा होना है। अब्राहम अमीर आदमी पर तंबुओं में रहता। 2 चीज था जो निरंतर उसका साथ जाता था जहां भी जा, एक तंबू और एक वेदी। सब लोग जानते थे उस इलाके में अब्राहम एक परदेसी है। वो इस संसार की चीजों को इकट्ठा करके रखना उसका जीवन का मकसद नहीं है। वो तो उसका नजर तो एक शहर की ओर था जो इस पृथ्वी पर नहीं है, स्वर्ग में है, जिसका नेव डालने वाला और रचने वाला परमेश्वर स्वयं है। उसका जीवन इस बात को प्रकट किया, उसका जीवन इस विश्वास को प्रकट किया कि मेरा भरोसा पैसे पर नहीं है, मेरे पद पर नहीं है, मेरे नाम पर नहीं है, मेरे बैंक बैलेंस में नहीं है, पर मेरा सुरक्षा और मेरा जीवन का आधार मेरा प्रभु है, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़कर चलाया। मैं परदेसी बन गया, अपना देश, अपना घर, अपना कुटुंब सब छोड़ दिया। उसने मुझे एक उत्तम जगह ले जाया। क्यों मैं इस संसार में अपना ध्यान, क्यों मेरे मन इस संसार में लगाऊं? मैं परदेसी के समान जी। 4 स्ट्रैटेजी प्रिय जीजो, परदेसीपन की उस पहचान को बनाए रखने, जिस संसार में जो हमें खींच कर ले आना चाहता है, want to drag us, ताकि उसके नशे में हम आ जाएं, ताकि हम हमारे परदेसीपन के उस पहचान कम हो जाए, हम भी संसारिक लोगों के समान ही नजर आए। 4 स्ट्रैटेजी। सोब्राइटी इन प्रेयर, सचेत और संयम के साथ प्रार्थना में समय। फर्वेंसी इन लव, अधिक प्रेम से एक दूसरों को प्यार करें। हमारे घर को खोले और पहनवाई, हम लोग आनंद के साथ, खुशी के साथ हम लोग एक दूसरों को पहनवाई करें। और आखिर में अपने वरदानों के द्वारा जो परमेश्वर के अनुग्रह बह निकलता है, हम एक दूसरों के साथ उसको लेकर सेवा करें और एक दूसरों को मजबूत करें, एक दूसरों को अपनी पहचान को जानकर उसके अनुसार जीने के लिए आप और हम सहायता करें। ऐसे जीने के लिए परमेश्वर हमें मदद करें। सबको आपको परमेश्वर आशीष करें। May the Lord bless these words to your hearts। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन आशीष ले।